डिलीवरी सी सेक्शन से हो या फिर नॉर्मल, उसके बाद में एक माँ का शरीर एक बहुत ही लोवेस्ट पॉइंट पर होता है और यही वो समय होता है जब उसको एक न्यू लाइफ मिलती है। तो उस समय का जो ये कठिन समय और क्रूशियल मैं मानती हूँ, इस समय हीलिंग के लिए, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए, क्या साइंटिफिक, क्या बहुत बेहतरीन तरीके होते हैं जिन तरीकों को अपनाकर एक माँ जल्दी से हील हो सकती है और वापस से एक फिट शरीर प्राप्त कर सकती है, इमोशनली मजबूत हो सकती है और अपने बच्चे के साथ अपनी पोस्टमार्टम जर्नी को एंजॉय कर सकती है। सो मॉमीज, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे आइडियाज आपको शेयर करूंगी, कई एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ और आपके बहुत सारे जो सवाल होंगे ना, इस वीडियो में कवर हो जाने हैं। तो चलिए जानते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। जब सबसे पहले आपकी डिलीवरी हो जाती है 2-3 दिन बाद, चाहे आप सिजेरियन हुआ है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हुआ है, आप घर आ जाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो वुंड है, कई बार नीचे कट लगता है, कई बार सी सेक्शन होता है तो वहाँ पे भी वुंड होता है, तो सफाई तो सबसे पहले है। तो हमें जैसे डॉक्टर ने ड्रेसिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ऑइंटमेंट अप्लाई करने के लिए जो भी सजेशंस आपको दिए हैं, उसका आपको पूरा ध्यान रखना है, उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। कॉटन के कपड़े पहने जिससे स्वेटिंग कम हो, आपको वुंड के एरिया को ड्राई रखें। आप सूती कपड़े को वहाँ के क्लीनिंग के लिए रख सकते हैं। लूज कॉटन नाइट वियर या हाई वेस्ट मैटर्निटी वियर आप पहन सकती हैं। अब बात करते हैं कि ऊपर से तो हमने वुंड को क्लीन रखा है, ऑइंटमेंट लगाया है, सब चीज़ की ड्रेसिंग भी करवाई है प्रॉपर, लेकिन घाव को अंदर से कैसे भरना है और अंदरूनी ताकत के लिए डिलीवरी के बाद माँ को क्या खाना है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको हील कर सकती है वो है प्रोटीन। बिल्कुल घबराए नहीं, कहीं सुनी बातों में ना जाएं, प्रोटीन रिच डाइट खाएं। बॉइल्ड एग खा सकते हो, चिकन सूप ले सकते हो, टोफू और पनीर भी खा सकते हो। आयरन और कैल्शियम रिच चीज़ें उसको आपको ज़्यादा अच्छे से डाइट में लेना है, जैसे ज्वार बाजरी यूज़ किया, दलिया के फॉर्म में उसको यूज़ कर लिया, पालक यूज़ किया, रागी यूज़ किया, तो इन मिलेट्स को आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। इनके डबल फ़ायदे होते हैं, एक तो न्यूट्रिशन में बहुत अच्छे होते हैं, आपको ढेर सारा आयरन कैल्शियम देंगे। दूसरी चीज़ कि इनमें फाइबर का अमाउंट अच्छा होने से डिलीवरी के बाद आपको कब्ज़ नहीं होगा, क्योंकि कब्ज़ होने से टाँकों पर प्रभाव पड़ता है, ब्लोटिंग होती है, गैस होता है और पेट में दर्द होता है। तो फाइबर आपको हेल्प करेगा, जो कि पकाकर आप ले रहे हो, कच्चे फॉर्म में नहीं ले रहे हो, इसलिए ये फाइबर आपके लिए सेफ है। सौंफ, धनिया, जीरा, उबाला हुआ पानी, चाहे तीनों मिला के चाहे अलग अलग उबाल कर दीजिए, ये पानी आपको लेना है। और नारियल पानी भी आप पी सकते हो, ये आपको हाइड्रेट रखेगा, घबराए नहीं। ये तीनों ड्रिंक सेफ हैं और पोस्टमार्टम मॉमीज को दिए जाते हैं। कई मॉमीज का क्वेश्चन होता है कि क्या हम डिलीवरी के बाद बेल्ट पहन सकते हैं? हाँ, बेल्ट आप पहन सकते हैं। इससे क्या होता है, जो मॉमीज, न्यू मॉम्स ओवरवेट होती हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, बेली पे फैट ज़्यादा होता है, उनको बैक पेन का इशू आ सकता है या फिर बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलता चलने फिरने के लिए, तो आपके डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करते हैं तो आपको बेल्ट पहन लेना चाहिए, लेकिन 7 से 10 दिन बाद डिलीवरी के। इससे कमर दर्द में आराम मिलता है और चलने फिरने में आपको सुविधा रहती है। धीरे धीरे आपको चलना है। 555 रूल, 5 दिन बेड के आसपास, 5 दिन घर के अंदर और उसके 5 दिन बाद आप अपनी छत पर, अपनी बालकनी तक जा सकती हैं। तो 555 रूल को फॉलो करना है, धीरे धीरे उठने और चलने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और आपके घाव को हील करने में और आपको मेंटली, इमोशनली ठीक होने में भी हेल्प करेगा। 1.5 महीने, 6 हफ्ते तक कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट नहीं उठाना है आपको, कुछ भी लिफ्ट करना अवॉइड करें। जिनको नीचे कट लगा होता है तो उसमें पेरिनियल केयर करनी होती है, उसमें आपको क्लीनिंग करनी है। पानी के टब लेकर, टब में आप थोड़ा टर्मरिक ऐड कर सकते हैं और उसमें आप बैठ सकते हैं और उसको सिटिंग के बाद 5 से 10 मिनट की सिटिंग दें गुनगुने पानी में। उसके बाद कॉटन के कपड़े से आप पेरिनियल एरिया को टैप टैप करके ड्राई कर सकते हैं और ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। घी और हल्दी डालकर आपको दूध लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। प्लेन मिल्क आपको अवॉइड करना है, या तो दलिए के साथ आपको दूध लेना है या फिर घी या हल्दी ऐड करके ब्रेकफास्ट टाइम आपको मिल्क या नाइट टाइम आपको ये मिल्क लेना है। जैसे डिलीवरी को 3 महीने हो जाते हैं, आपको कीगल एक्सरसाइजेज शुरू करनी है, जिससे कि ब्लैडर और यूट्रस की मसल्स धीरे धीरे
मजबूती पाती। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका बच्चा सोता है तब आपको रेस्ट करना है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगी तो तनाव, मूड स्विंग्स, इरिटेशन से आप परेशान हो जाएंगी। कब्ज से आपको बचना है, इसलिए हाई फाइबर डाइट आपको लेना है। पका हुआ पपीता, खीरा, दोपहर के लंच में आप खीरा ले सकते हैं। पका हुआ पपीता ब्रेकफास्ट में और डिनर के टाइम पर भी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। अंजीर खा सकते हैं, दूध में इसबगोल ले सकते हैं। घाव की रिकवरी के बाद में घी और गोंद के लड्डू आप ले सकती हैं। सी सेक्शन में लगभग 20 दिन के बाद या 1 महीने बाद आप लड्डू लेना शुरू कर सकती हैं। ये आपकी हड्डियों को एडिशनल न्यूट्रिशन देगा। अजवाइन का पानी आपको 1 महीने तक पीना है। यह आपके गैस और ब्लोटिंग को कंट्रोल करेगा और यूट्रस को वापस से अपनी नॉर्मल शेप में आने में हेल्प करेगा। पोस्टपार्टम मसाज बिल्कुल स्किप ना करें। सी सेक्शन है तो पीठ पर बैठकर मसाज करवाएं, पैरों पर मसाज करवा सकती हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन, हीलिंग और मसल रिकवरी में आपको मदद करेगा। माँ बनने का सफर केवल फिजिकल जर्नी नहीं है, एक इमोशनल जर्नी भी है। तो अपने इमोशंस को भी नरिश करें, अपने क्लोज एंड डियर वन से बात करें, अपने इमोशंस शेयर करें। अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन और बढ़िया इमोशनल सपोर्ट आपको जल्दी ही फिट और हेल्दी बना देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।